हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अजीम अहमद, मैं आज फिर लेकर जुड़ चुका हूँ आपके साथ और ज्ञान खोजी केंद्र के साथ। तो जैसे कि आप सभी साथियों जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आप सभी को कक्षा 10 का विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे। इसे हो सके है हम अप्रैल माह में कंप्लीट कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें तो है कुछ नोट है, नोट लिखेंगे पहले उसके। नोट नोट है क्या? 500-600 के नोट तो है नहीं। इसमें नोट है एक इस प्रकार का, यानी कि इस प्रकार का उदाहरण है। ऐसे अभिकारकों के अभिकारकों के अभिकारक कारक के वाई और प्लस लगाकर लिखते लिखते अभिकारकों के बाईं ओर प्लस लगाकर लिखते हैं। उत्पादों के दाईं ओर उत्पादों के उत्पादों के दाईं ओर उत्पादों के दाईं ओर प्लस लगाकर लिखते हैं। प्लस लगाकर लिखते हैं। प्लस लगाकर लिखते हैं। तो अगर अभिकारकों के उत्पादों को अभिकारक अभिकारक व उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी अपनी? यदि अभिकारक यदि अभिकारक यदि अभिक्रिया यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो अभिकारक, और यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय तो हो तो अभिकारकों अभिकारकों के बीच अभिकारकों के उत्पादों के अभिकारक व उत्पाद में डबल तीर यानी कि मध्य उत्पादों के मध्य या निशान लगाते हैं या तीर लगाते हैं। तो साथ ही जैसे कि अभी उन्होंने समझा था अभिकारकों के बाईं ओर, यानी कि जो अभिकारक होगा उसके बाईं ओर और जो उत्पाद होगा उसके दाईं ओर। अब तुमको बायां दायां तो पता होगा, बायां याला हाथ दायां याला हाथ। तो उत्पादों के बाईं ओर इधर, यानी कि उत्पाद जो उनका होगा मतलब कि अभिकारकों के बाईं ओर प्लस लगाएंगे, यानी कि जो उत्पाद है यानी कि जो अभी अपन इधर लिखेंगे तो उसकी बाईं ओर प्लस लगाएंगे। अभी मैंने कराया था ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद उधर दाईं ओर लगाया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पादों को दाईं ओर प्लस लगाकर लिखते हैं।
अभिकारक व उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। यानी यदि जो अभिकारक व उत्पाद होंगे उसके बीच में एक तीर का निशान या फिर जो भी सर्कलीय चिन्ह मानो वह लगाकर हम लिखते हैं। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो अभिकारक व उत्पादों के मध्य डबल चिन्ह लगाते हैं। उत्क्रमणीय यानी कोई मतलब कि वैसी एक अभिक्रिया हो तो उसके मध्य डाले चिन्ह का प्रयोग अपन करते हैं। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित। तो पहला प्रश्न संतुलित नहीं, पहले असंतुलित, पहले संतुलित, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि जिसके संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में उसके उत्पादों व पदार्थों की संख्या समान होती है। आप क्या लिखेंगे? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो जैसे उदाहरण में भी लिखेंगे, उदाहरण यानी कि उदाहरण लिख लो। उदाहरण में तो मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लिया Mg+O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनको हमें करना है संतुलित। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2, इधर कितनी है? 1, इधर मैग्नीशियम कितनी है? 1, इधर कितनी? 1। तो इनकी इसे संतुलित कर लेंगे, 2 इधर लगा देंगे, 2 लगा देंगे इधर। तो 2 मैग्नीशियम इधर हो गई, 2 मैग्नीशियम इधर हो गई, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर हो गई। सही है। अब पढ़ते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। असंतुलित क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। उदाहरण देखें, उदाहरण इसी लिख लेंगे। जैसे कि इसे मिटकर Mg+O2 बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड संतुलित असंतुलित पढ़ लिया उन्होंने। अब पढ़ेंगे अगला। संतुलित असंतुलित के बाद क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक समीकरणों को अपन कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों
समीकरणों को संतुलित संतुलित करना संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित कर सकते हैं?